जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में इस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। कल शपथ ग्रहण, कल ही पदभार और आज पहली कैबिनेट में बेहद बड़ा फैसला लिया है सीएम विष्णुदेव साय ने। जी हां, साय की ताजपोशी हो चुकी है। सबकी नजरें टिकी हुई थी कि क्या कल मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कल ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी और क्या कल ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन देखिए आज पहली कैबिनेट की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने यह साफ कर दिया है कि 18 लाख आवास स्वीकृत किए जाएंगे और 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक गारंटी को पूरा किया जाएगा। तो आज जब कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा के साथ ही सीएम विष्णुदेव साय सामने आए और उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास हम स्वीकृत कर रहे हैं। तो अब इस फैसले के क्या मायने हैं ये हम आपको समझाने आए हैं। देखिए, आवास योजना को लेकर के आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में कितनी सियासत हुई है। केंद्र सरकार ठीक से पैसे नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना इसे नाम क्यों दिया हुआ है, इसको लेकर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति दर्ज कराई थी और जब पैसे राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिए गए तो केंद्र की तरफ से ये योजना रोक दी गई थी और उसका खामियाजा कई गरीब वर्गों को भुगतना पड़ा और इस मुद्दे को चुनाव से पहले बीजेपी ने खूब भुनाया और देखिए किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने माइलेज दिया और भाजपा की सरकार आ गई है। तो एक ये बहुत बड़ा दर्द है कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार का। आवास योजना को लेकर के जो इतना पूरा एक माहौल क्रिएट किया भाजपा ने कि आवास योजना से वंचित कर दिया गया गरीब वर्गों को, तो इसका जो माइलेज बीजेपी ने उठाया और अब देखिए सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया है आवास योजना से ही जुड़ा हुआ। तो आप समझिए कि कांग्रेस की दुखती हुई नब्ज को दबाने का आज एक बार फिर काम किया सीएम विष्णुदेव साय ने। आपको क्या लगता है कि क्या जिस वादे से चूक गई थी कांग्रेस सरकार, आवास योजना हालांकि बाद में दूसरा नाम बदल के राजीव गांधी, शायद मैं नाम मिस कर रही हूं, राजीव गांधी आवास योजना के तहत उन्होंने जरूर कहा कि हम अलग से आवास देंगे। उसके लिए राहुल गांधी भी शायद पहुंचे हुए थे और उस दौरान ये इस तरह के ऐलान किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना उस योजना पर भारी पड़ी। जनता ने कांग्रेस का साथ छोड़कर के बीजेपी का हाथ थामा और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनवाई है। तो आज ये एक बड़ा फैसला लिया गया और इसके साथ ही धान, देखिए धान को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा से ही सियासी वार पलटवार हुआ है और पूरी छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं धान के इर्द गिर्द जरूर घूमती है। तो आज धान को लेकर के भी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या 2 साल का धान का बोनस जो कि रमन सरकार के समय का बकाया हुआ है, क्या साय सरकार उसका भी भुगतान करेगी, तो देखिए एक बार फिर से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 25 दिसंबर को 2 साल का जो धान का बोनस जो पहले का बकाया हुआ था वो मिलने लग जाएगा। यानी कि आज 2 बड़े फैसले, एक तो 25 दिसंबर को 2 साल का धान का बोनस आएगा और दूसरा 18 लाख आवास को स्वीकृति देने जा रही है साय सरकार। और इसके साथ ही आप देखिए जब राजभवन से भी बाहर निकले थे सीएम विष्णुदेव साय, जब जिस दिन वो नियुक्त हुए थे बतौर मुख्यमंत्री, जब बीजेपी के विधायक दल में उन्हें नेता चुना गया था, उनके नाम का जब ऐलान हुआ था और उस दौरान भी उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी थी। पहली कि 18 लाख आवास की हम स्वीकृति करेंगे और दूसरी 25 दिसंबर को धान का बोनस जो कि 2 साल का बकाया है वो जनता को मिल जाएगा। तो देखिए ये 2 बड़े फैसले और इसे आप समझ सकते हैं कि जहां पर कांग्रेस की दुखती नब्ज है वहीं पर वार किया जा रहा है भाजपा सरकार की तरफ से, सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से। तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। तब देखिए जाहिर सी बात है अब इसको भी लेकर के वार पलटवार शुरू हो जाएंगे, इसमें लगातार प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 2 साल धान का बोनस दे करके ये भाजपा सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा? हालांकि उन्होंने इसका वादा किया था संकल्प पत्र में और उन्होंने तमाम मुद्दों पर आज बातचीत की। उन्होंने नक्सलियों के ऊपर बयान दिया, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर जो झूठ का खेल खेल रही थी कांग्रेस
वो जनता समझ रही थी और इसलिए स्पष्ट बहुमत की सरकार उन्होंने भाजपा की बनाई। इसके साथ ही उन्होंने महिला अत्याचार के ऊपर बयान दिया, अलग अलग मुद्दों को लेकर के। हालांकि ज्यादातर चीजों में वो यही कह रहे थे कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, उसकी समीक्षा की जाएगी। हाँ, पुरानी योजनाओं को लेकर के भी जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं क्या भाजपा सरकार उसे बंद कर देगी, क्योंकि इससे पहले पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा था कि भाजपा कांग्रेस सरकार की योजनाओं को पूरा करने नहीं आई है, जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है, तो इसलिए हम उसकी समीक्षा करेंगे। और आज सीएम विष्णुदेव साय ने भी यही कहा कि हम समीक्षा करेंगे, उसके हिसाब से फैसला करेंगे। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। तो देखिए, अब ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि क्या योजनाओं को बंद किया जाता है जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, और लेकिन ये तो तय है कि अभी 18 लाख आवास की स्वीकृति दे दी जाएगी। और इसके साथ ही जो दूसरा बड़ा ऐलान किया कि 25 दिसंबर को 2 साल जो धान का बोनस बचा हुआ था, तो यानी कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है, ये बात तो तय है। जितने भी धान बेचने वाले किसान हैं और ज़्यादातर धान ही बेचते हैं छत्तीसगढ़ के किसान, तो आपका न्यू ईयर अच्छा जाने वाला है। भाजपा सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है छत्तीसगढ़ वासियों को। तो आपको सीएम विष्णुदेव साय के इस कैबिनेट के फैसले के बारे में क्या लगता है? क्या ये अच्छा कदम है? क्या इससे भाजपा सरकार पर भरोसा बढ़ेगा छत्तीसगढ़ वासियों का? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो आप IBC 24 को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24। बाय बाय।